नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने हूँ और पिछले 2 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप के ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने उत्सुकता दिखाई है इस टॉपिक के बारे में और जानने की, और काफ़ी स्टडी करने के बाद आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। इसी कड़ी में एक और टॉपिक लेके आया हूँ। जब भी हमें सफलता मिलने लगती है तो हम अपने आप को अपलाइन से बड़ा दिखाने लग जाते हैं। फिर अपलाइन की बातें हमें समझ में नहीं आती। फिर अपलाइन को अक्सर हम कहते हैं, अरे सर हम करके दिखाएंगे, अरे सर हमने किया था ऐसा। फिर महाभारत के किस्से पे लेके चलूँगा। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे और पांडव जीतने के बाद घमंड में चूर थे। भीम कहते कि देखा मेरी गदा का कमाल, अगर ये ना होती तो ना दुर्योधन मरता ना दुशासन मरता और ये युद्ध समाप्त नहीं होता। तो अर्जुन कहाँ पीछे रहने वाले थे। अर्जुन ने भी बोला, अगर मेरे गांडीव का कमाल ना होता तो हम कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को मार नहीं पाते। युधिष्ठिर जी भी घमंड में थे। उन्होंने कहा अगर मैं झूठ नहीं बोलता अश्वत्थामा मारा गया तो शायद द्रोणाचार्य को मारना मुश्किल होता। और ये बात कृष्ण जी देख रहे थे और कृष्ण जी महसूस कर रहे थे कि इन सबको अहंकार हो गया। जबकि उस युद्ध में जो सफलता मिली थी पांडवों को, उसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ था। हम जरूर बताएंगे उसके बारे में। लेकिन कृष्ण जी ने सोचा कि चलो इनका घमंड तोड़ा जाए, और कृष्ण जी उनको लेके गए युद्ध क्षेत्र से बाहर एक पहाड़ के पास, जहाँ पे एक शीश विराजमान था, और वो शीश था बर्बरिक का। बर्बरिक का छोटा सा परिचय आपको जरूर दूंगा। बर्बरिक भीम के पोते थे और उन्होंने जब युद्ध देखने की इच्छा जताई थी तो कृष्ण जी ने उनका शीश दान में मांग लिया था, और वो शीश ने बोला था कि मुझे युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो बर्बरिक के पास चलते। उसने पूरे 18 दिन युद्ध को एक एक पल देखा है, वो बताएंगे कि इस युद्ध में विजय का सेहरा किस पे बंधना चाहिए। सब लोग पहुंच गए बर्बरिक के पास और सब ने बोला कि बर्बरिक ये बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीते। वहाँ पे अर्जुन जी अपनी शेखियाँ बघार रहे थे तो भीम अपनी डिंगे हाँक रहे थे, युधिष्ठिर जी अपनी बात कर रहे थे तो नकुल सहदेव अपनी बात कर रहे थे। सबको सुनने के बाद, कुछ पल खामोश रहने के बाद बर्बरिक का जवाब था कि मुझे तो इस पूरे युद्ध में कोई नज़र ही नहीं आया। मुझे तो केवल कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और कृष्ण जी नज़र आए कि पूरे युद्ध मैदान में वही चल रहा था। मुझे ना भीम दिखाई दिया, ना अर्जुन दिखाई दिया, ना युधिष्ठिर दिखाई दिया। मुझे तो केवल वो सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था जो पूरी कौरवों की सेना को काटता जा रहा था। तो मेरी नज़रों में तो इस युद्ध के जो विजेता हैं वो श्री कृष्ण जी हैं। और दोस्तों आप सब जानते हैं, अगर कृष्ण जी पांडवों की तरफ नहीं होते तो शायद पांडव ये युद्ध नहीं जीत पाते। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम सफल भी हैं तो भी हमारी सफलता में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, जिसमें हमारी अपलाइन भी एक होता है। तो आगे से कभी भी आपको अहंकार आने लगे तो इस कहानी को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अपलाइन के प्रति आपके मन में एक अच्छी भावना का जन्म होगा। थैंक यू वेरी मच, और हम फिर दोबारा मिलेंगे और बहुत सारे नए टॉपिक लेके आएंगे अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप के ऊपर। तब तक आप इस वीडियो को देखें और जितना हो सके इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।